अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बम्बई फ़िश करी बनाएंगे और इसके साथ जो पुलाव बनता है, जो इसके साथ सर्व किया जाता है बम्बई स्टाइल में, वही आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो मछली का इस्तेमाल करेंगे वो भी यहाँ पर पापलेट मछली है, छोटी वाली। तो यही मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ही कम चीज़ों के, यकीन करिए वाकई बहुत ही कम चीज़ों के साथ है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ कप के बराबर ऑयल। और कड़ी पत्ता जो है मैंने 10 से 12 अदद 15 अदद ले लिया है, वो मैंने डाल दिया है यहाँ पर ऑयल के अंदर। और इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं जाती। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप कहेंगे इतना सारा अदरक लहसुन? जी जनाब, बिल्कुल मसाला हमने इसी से ही बनाना है इसका। ये तकरीबन अदरक लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन हमने डाल दिया है कड़ी पत्ते में। जैसे ही तड़का लगा तो उसके बाद आप इसमें अदरक लहसुन डाल दें। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है 2-3 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि हमने इस मसाले को भूनना है। अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो हमने यहाँ पर दूर करना है। और इसमें ना प्याज जाती है, ना दही जाती है, ना टमाटर जाते हैं, ना धनिया, ना लाल मिर्च, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमने जो फ्लेवर देना है मिर्चों का वो यहाँ पर हरी मिर्च के साथ देना है। तो यहाँ पर ये टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितने डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाला है हरी मिर्च। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। तो ये है इसके मसाले बस। और यहाँ पर इन मसालों को अच्छा सा भूनेंगे, मीडियम लो हीट के साथ आपने इसको भूनना है। मसाले को तेज़ आंच पे नहीं भूनना है आपने। यहाँ पर मैंने आधा किलो पापलेट फ़िश ली है और उसके हिसाब से ये मैं मसाला बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा 1 किलो का बनाएंगे तो आपने इसको फिर डबल कर लेना है। यहाँ पर फ़िश को मैंने खूब अच्छा सा धो लिया है और इस पर ये कट लगे हुए हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है बम्बई फ़िश करी के नाम से। और इसके साथ जो पुलाव बनेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फ़िश को मैंने धो लिया था और यहाँ पर मसाला जैसे ही हमारा भुन जाएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे कोकोनट पाउडर। ये कोकोनट मिल्क पाउडर है। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क हो तो वो आपने ले लेना है 1 कप के बराबर। लेकिन मैंने यहाँ पर मेरे पास पाउडर था, कोकोनट मिल्क पाउडर था, तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून लिए। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें पानी डाल दिया। अब इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक ये पूरा हल नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको मिक्स कर लें। बिल्कुल ये दूध की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला हल्की आंच पे बिल्कुल भून रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी 2 से 3 टेबल स्पून डालती जा रही हूँ और मसाले को भूनती जा रही हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन की खुशबू को हमने दूर करना है पकाते हुए, ताकि खूब अच्छा से ये पक जाए और उसकी स्मेल जो होती है अदरक लहसुन की वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर और आपने इसे भूनते जाना है। तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट इसको भूनना है। और यहाँ पर फिर फ़िश के जो कतले हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे इस तरह। और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है रेसिपी। देखा है आपने कि कितनी कम चीज़ों के साथ, लेकिन यकीन करिए इतने मज़े की होती है ना कि आप खुद इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इसका जो मसाला राइस बनता है जिसे पुलाव कहा जाता है वो भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का लगता है इसके साथ। तो वो इसका जोड़ है। तो यहाँ पर ये फ़िश मैंने रख दी आधा किलो में, तकरीबन ये 5 पीस चढ़े थे। और बस अब मैं इसको ढक दूँगी। और कोकोनट मिल्क जो है हम बाद में डालेंगे। जैसे हमारी फ़िश हाफ़ डन हो जाएगी उसके बाद फिर आखिर में हमने कोकोनट मिल्क डालना है। तो यहाँ पर इसको 7 मिनट हो चुके थे। तो अब मैं इसको पलट देती हूँ ताकि नीचे से भी दूसरी जगह से भी इसमें अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आ जाए। और ये फ़िश ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, थोड़ी सस्ती मिल जाती है आम फ़िश के मुकाबले में, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही लजीज बनती है। और इस तरह का आप इसका सालन बनाइए। तो बस हमने यहाँ पर इसको 1-2 मिनट देने हैं फ़िश को। उसके बाद हमने यहाँ पर ये कोकोनट मिल्क जो हमने बना के रखा हुआ था ये हम सारा यहीं पे डाल देंगे और इसी से इसकी ग्रेवी बनेगी। और यानी कि जितना आपने इसे थिक रखना है या थिन रखना है वो आपने देख लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर कोकोनट मिल्क डाल दिया है और इसको खूब अच्छा सा हिला दिया। अब आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। जब भी आपने इसे मिक्स करना हो
तो बस आपने दोनों साइडों से इसे पकड़ना है और इसको आपने इस तरह हिलाना है। इस तरह आपने इसे मिक्स करना है। कोकोनट मिल्क डालने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट ही बस इसको पकाना है उबाल आने के बाद, क्योंकि ये फ़िश फ़ौरन ही जल्दी हो जाती है और इसे पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस फ़िश को। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये हमारी फ़िश जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो बस मैंने वहाँ उसका चूल्हा बंद कर दिया था फ़िश का। अब आ जाते हैं इसके मसाला राइस, यानी कि इसका जो पुलाव कहलाता है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। इसमें कड़ी पत्ता डाल दीजिए 10 से 12 अदद, और एक छोटी प्याज मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर ली थी, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने तब तक इसको भूनना है जब तक प्याज हमारी सॉफ़्ट नरम नहीं हो जाती। तो हमने यहाँ पर प्याज को गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ हमने सॉफ़्ट नरम करनी है प्याज का, इसका क्रंच जो है प्याज का वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है। इसमें भी हमने हरी मिर्च का ही पेस्ट डालना है। जो हमने हरी मिर्च पीसी थी और मैंने 1 टेबल स्पून बचा लिया था, 2 टेबल स्पून मैंने फ़िश करी में डाला है और बाकी जो हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर जो है मज़ीद आलू का भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपको आलू पसंद है तो आप डाल लीजिए, नहीं पसंद तो नहीं डालें, लेकिन इस रेसिपी में ये आलू जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू एक दरमियाने साइज़ का लिया था, जिसे मैंने क्यूब्स छोटा छोटा कटिंग कर लिया था। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और यहाँ पर जो 1 टेबल स्पून हरी मिर्च मैंने बचाई थी वो यहाँ पर डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे ½ टी स्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और इन्हें खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसमें पानी में थोड़ा सा और डाल दूँगी ताकि आलू जो हैं वो गल जाए। चावल हम बाद में डालेंगे, सबसे पहले हमने आलू को डन कर लेना है, इसमें गलावट आ जाए, उसके बाद फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल के हिसाब से भी थोड़ा पानी बढ़ा दिया है इसमें, ताकि इसमें पकता रहे। और आप देख सकते हैं इसे आलू गलने तक मैंने इसको पकाया है। चेक कर लेते हैं कितनी इसमें गलावट आ चुकी है आलू के अंदर। और यहाँ पर मैं 1 पाव चावल के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मैंने 1 पाव चावल बासमती राइस लिए थे, जिन्हें मैंने धो के भिगो लिया था। और अब इसका सारा पानी जो है मैंने निकाल दिया है। और हम ये राइस जो है हमारे, ये 1 पाव राइस है, ये 250 ग्राम, वो हम यहाँ पर डाल देंगे इस उबलते हुए आलू वाले पानी के अंदर। और बस यहाँ पर अब इसको हम पकाएंगे। और नमक तो हम डाल चुके हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी आपने चेक कर लेना है, मज़ीद कम हो तो मज़ीद डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये मिक्स करेंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इसको मैं ढक दूँगी ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। उसके बाद फिर आपने इसको खुला पकाना है। तो ये राइस भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। और अगर फ़िश करी के साथ भी नहीं, अगर आप ऐसे ही इसको खाना चाहें तो बिल्कुल छोटे बच्चे आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेवर है। और ये देख सकते हैं आप कि चावल में पानी अब कम हो चुका है। तो बस अब मैं लगा दूँगी इसे दम पे, और दम पे लगाने के बाद फिर जब हमारी फ़िश करी तो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हमारे राइस भी तैयार हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे राइस कैसे खिले खिले से बने हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही, बहुत ही जायका फ्लेवर के साथ है कड़ी पत्ते का, जैसे कि आपको पता है कितना ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और ये फ़िश करी का जो सालन है बम्बई स्टाइल में, ये इसी फ़िश के साथ बनाया जाता है कि पापलेट के साथ ही बनाया जाता है। और दूसरी फ़िश का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है ना इसकी, वो यही है कि पापलेट, छोटी पापलेट के साथ ये फ़िश करी मसाला बनता है और उसके साथ ये बम्बई पुलाव तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर पुलाव हमारा डिश आउट हो गया। अब हम आपको फ़िश का लुक दिखाते हैं कि हमारी फ़िश बम्बई फ़िश करी कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं मछली अपनी जगह पर ही कायम है। तो बस यही इसकी खूबसूरती है कि आपने बहुत एहतियात से इसको मतलब कि पकाना है ताकि फ़िश टूटे नहीं। और चमचा आपने बीच में नहीं चलाना है, देगचों को आपने दोनों साइडों से पकड़ के बस हल्का सा घुमा देना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी जो रंगत गोल्डन कलर की आई है ना निकल के, हल्दी और हरी मिर्च के 2 कलर मिलने से जो एक खूबसूरत सा कलर निकलता है वो यही कलर है। बहुत ही लाजवाब लग रहा है। बस हरे धनिए चाहे तो डालें, नहीं भी डालें तो मसला नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत लाइट और बहुत ही ताकतवर भी है और फ्लेवरफुल है ये बिल्कुल। तो ये मेरी आज की रेसिपी, तो ज़रूर बनाइए
और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने और अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।